मंदिर एक तरफ गिरवाने का जो नोटिस जारी किया उसके बाद पुल गिर गई, तो कहीं ये संकेत तो नहीं है कि उनकी सरकार भी गिरने वाली है? हर जगह मंदिर बनाई जा रही है, तो यहाँ पे मंदिर गिराने की नोटिस जारी किए हैं नीतीश कुमार जी, 300 साल पुरानी। और दूसरी तरफ जिस पुल को बनाना है वो खुद गिर जा रही है, तो क्या कहना चाहिएगा इसमें? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टीवी। जैसा कि एक तरफ हमारे पूरे देश में धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ बिहार में एक बहुत बड़ी आपदा, ऐसा बोल सकते हैं कि टल गई या फिर आ गई। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं करनी सेना की प्रदेश अध्यक्ष। सबसे पहले आपका नमस्कार मैम। जय श्री राम। ये जो अभी देश में एक तरफ धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है, कहीं पे मंदिर मस्जिद को लेके, तो कहीं पे लव जिहाद को लेके, और दूसरी तरफ हमारे बिहार में 1700 करोड़ की लागत से बन रही पुल, जो कि 9 साल से बन रही है और एक साल में दोबारा गिर गई, तो क्या कहना चाहिएगा आप इस बारे में? इसकी जिम्मेदार बिहार सरकार है। और जो पुल निर्माता है, जो जिनको टेंडर दिया गया, उनको टेंडर जो भी मिला, उनकी सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की, और टेंडर जिनको होता है उनकी ही होती है। तो जवाब तो सीएम देंगे। अच्छा, एक चीज बताइएगा मैम कि भारत में चारों तरफ अभी पर्चा लहर रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम जी का मंदिर अयोध्या में बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारे बिहार में जैसे हर जगह मंदिर बनाई जा रही है, तो यहाँ पे मंदिर गिराने की नोटिस जारी किए हैं नीतीश कुमार जी, 300 साल पुरानी। और दूसरी तरफ जिस पुल को बनाना है वो खुद गिर जा रही है, तो क्या कहना चाहिएगा इस पे? हमारे धर्म के साथ अगर पक्षपात करेंगे सीएम साहब, तो उनके साथ यही होगा। और वो उनका पुल भगवान देख रहे हैं क्या वो कर रहे हैं, ठीक है। और कभी भी माता रानी के साथ खिलवाड़ उनको नहीं खेलना चाहिए। अगर मंदिर की एक भी ईंट हिली तो माता रानी सब कुछ हिला देगी। भगवान वार्निंग कर रहे हैं, वार्निंग कर रहे हैं भगवान। जो भी हमारे सीएम है, हमारे राजा हैं। अगर बिहार को चला रहे हैं तो उनको सभी चीजों को देखते हुए चलाना चाहिए। उनको मंदिर ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि हम ये 300 साल पुरानी जो मंदिर है हमारी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं तोड़ा, मुसलमानों से नहीं टूटा, वो सीएम साहब तोड़ना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि उनको अज्ञानता घेर चुकी है। अच्छा, मतलब एक तरफ 300 साल पुरानी मंदिर है जो हमारे हिंदुओं की धरोहर मानी जाती है, जिस मंदिर को, जो पटना में स्थित है, मेट्रो के कारण या फिर जो भी बोलिए रास्ते की रुकावट बना के जिसको तोड़ने का नोटिस जारी किया नीतीश कुमार जी। और दूसरी तरफ 9 साल से बन रही पुल, जो कि अभी बन के तैयार भी नहीं है, उद्घाटन से पहले दोबारा गिर गई। लापरवाही है सरकार की इसके पीछे। ये सरकार की लापरवाही है। और भगवान तो सर्वोपरि है। आप भगवान के साथ खिलवाड़ करेंगे तो भगवान आपको क्षमा नहीं कर सकते अच्छा, हैं। ये जो पुल गिरी है, इससे पहले जब गिरी थी तो महागठबंधन की सरकार नहीं थी, तब तेजस्वी यादव जी जो अपोजिशन में थे नीतीश कुमार जी के, जो हमारे माननीय सीएम हैं अभी, तो वो कह रहे थे कि ये जो पुल गिरी है इसके पीछे जो जो भी लोग हैं ये कार्रवाई की जाए उन पे। और यही पुल जब महागठबंधन की सरकार में दोबारा गिरी है तो तेजस्वी यादव का बयान आया कि नजर लग गई है, तो क्या कहिएगा, नजर लगने से पुल गिर जाती है क्या? नजर लगने से ना पुल गिरती है, ना चारा घोटाला होता है। इसका जवाब देंगे लालू जी के सुपुत्र। मतलब कि मंदिर एक तरफ गिरवाने का जो नोटिस जारी किया उसके बाद पुल गिर गई, तो कहीं ये संकेत तो नहीं है कि उनकी सरकार भी गिरने वाली है? मैं धार्मिक हूँ और मैं मानती हूँ कि उनकी सरकार गिरने वाली है, 24 में नहीं आएगी। गरीब लोगों जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स को इकट्ठा करके पुल निर्माण करवाने का काम करते हैं, तो 1700 करोड़ तो पानी में चला गया मैम। 1700 करोड़ पानी में तो चला गया, लेकिन सीएम साहब को वापस करना पड़ेगा। क्या इसकी भरपाई करेंगे? बिल्कुल उनको करना पड़ेगा। और मंदिर का क्या कहिएगा, मंदिर टूट जाएगा क्या? एक अगर ईंट भी हिल गया ना तो माता रानी की कसम बिहार हिला दूंगे। अच्छा, अगर मंदिर नहीं टूटेगा तो वो जो इतने दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं, हमारे एक नेताजी हैं जो मंदिर के पुराने पुजारी भी रह चुके हैं वहां पे, वो तो क्या वो अनशन पे बैठे बैठे प्राण त्याग देंगे, लेकिन सीएम साहब मिलने नहीं जाएंगे उनसे? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि सीएम साहब मिलने नहीं जाएंगे। और मैं कल जाऊंगी मंदिर, और हमारी करनी सेना की पूरे भारत की करनी सेना जवाब मांगेगी सीएम से। अच्छा, करनी सेना धर्म की जहां पे बात आती है तो सबसे पहले खड़ी होती है, तो ये जो मंदिर का मुद्दा आए दिन उठ रहा है बिहार में सबसे ज्यादा, तो करनी सेना इस काम को सरकार के खिलाफ जाके या फिर सरकार के साथ रह के किस तरीके से हैंडल करेगी इस केस को? सरकार के अगर विरोध जाना हुआ हमें, तो हम विरोध में ही जाएंगे। देश देश और धर्म के लिए ही हम काम करते हैं, और सबसे पहले हम अपनी माता रानी की मंदिर को बचाएंगे। अच्छा, आम नागरिक से अगर छोटी सी भी गलती हो जाती है तो उसको तुरंत से सजा सुना दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, और जहाँ पे इतना बड़ा समझिए घोटाला, समझिए एक तरीके से कि 1700 करोड़ की पुल गिर गई, तो क्या कार्रवाई की जाएगी हमारे माननीय सीएम साहब के ऊपर? इसके लिए तो बिहार की जनता को जागरूक होना पड़ेगा ना। बिहार का अगर जनता अगर जाकर एफआईआर करता है, पुल की भरपाई तो सीएम को करनी पड़ेगी।
अगर आपसे मांग रही हूँ, जाकर एफआईआर कर रही हूँ कि मेरे पुल कैसे गिरी, वो पुल उनका नहीं है, ये जनता का पुल है। तो जनता की भरपाई वो कैसे करेंगे, उनको तो कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। के दिनों में जब ये पुल एक बार पहली बार गिरी थी, फिर इस पुल का कंस्ट्रक्शन का काम उसी कंपनी को दोबारा देना, तो क्या ये सोची समझी कोई साजिश तो नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप उसी को टेंडर दोबारा क्यों दिया जब वो पुल पहले भी गिर गई? फिर उसी कंपनी को आपने टेंडर दिया, इसका मतलब कि आपकी मिलीभगत है। और बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, सीएम को जवाब देना ही पड़ेगा और 17 करोड़ वापस करना पड़ेगा। पानी खाता है, चूहा खाता है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जो 1700 करोड़ अगर वापस करनी होती तो हमारे डिप्टी सीएम जी जो बोले हैं कि पुल को नजर लग गई, अगर नजर लगने से पुल गिर गई तो वो पैसा कैसे वापस करेंगे? वो तो तैयार ही नहीं इस बात को मानने के लिए। बहुत जल्द उनको भी नजर लगने वाली है और वापस करना ही पड़ेगा। ये करनी सेना उनसे वापस ले लेगी। मतलब कि जनता का जो पैसा लगा है उसमें वो डूबेगा नहीं, वो पुल फिर से बनाया जाएगा या फिर उसकी भरपाई करेंगे वो? उसकी भरपाई वो सीएम खुद करेंगे और वो 17 करोड़ जहां से लाए उनको लाना पड़ेगा और वो जनता का पैसा है, उनका पैसा नहीं है। अच्छा मैम, एक चीज और कि ये जो मंदिर है जिसको तोड़ने का वो नोटिस जारी हो चुका है और मेट्रो का लगभग काम उस मंदिर तक पहुंच चुका है, तो क्या कहिएगा, मेट्रो का रूट डाइवर्ट कर दिया जाएगा कि मंदिर को तोड़ दिया जाएगा? मेट्रो का रूट डाइवर्ट करें, मंदिर नहीं टूटने दूंगे। क्या इस बात के लिए गवर्नमेंट राजी होगी बिहार की? गवर्नमेंट राजी नहीं होगी तो फिर बिहार हिल जाएगा। आप करनी सेना की प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपको क्या लगता है, आपकी जो सेना है जो हिंदुत्व के लिए हमेशा आगे खड़ी होती है, प्राण दांव पे लगा के कि हम हिंदुत्व को कभी झुकने नहीं देंगे, तो इस मंदिर वाले मुद्दे पे कैसे लड़िएगा आप सरकार से, गवर्नमेंट से बिहार के? बिल्कुल, हम ऑन रोड आकर लड़ेंगे, जैसे हमें जो करना होगा हम करेंगे। हमें अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी तो हम दे देंगे। जैसा कि आपने देखा, मैम से बात करके हमें पता चला कि बिहार में जो बीते दिनों से जो चीज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक तरफ सही को झुकाने की जब कोशिश की जा रही है तो गलत खुद ब खुद गिर जा रहा है। बाकी इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और देखते रहिए द बिहार टीवी।